अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के जरिए सबक नंबर 8A में आप सबको खुशामदीद। इस सबक में इंशाअल्लाह ताला आज हम तशहुद का मुताला करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि तशहुद जो है ये नमाज का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बाद ग्रामर की बात होगी जो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है सबक का। तो इसमें हाजा हाउलाई ज़ालिका उलाइका इन हरूफ से जो है वो आप लोग वाकिफ होंगे पहले, और अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह आज हो जाएंगे। इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 1450 बार आए हैं, उनको हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी जो लर्निंग की बैटरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से ऊपर जा रही है। और आज के सबक के इख्तिताम पर हम लोग टोटल 93 अल्फाज जो है वो सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक में 27,500 बार से ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट है। हम अपने 50% गोल की तरफ बड़ी तेजी से रवां दवा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जो होमवर्क्स हैं वो सीरियसली करते होंगे, क्योंकि इससे लर्निंग बहुत अच्छी होती है। और फिर आप लोग डिस्कशंस भी करते होंगे आपस में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जिससे उनकी लर्निंग भी ज़्यादा होती है। और फिर क्योंकि आप उनको सिखा रहे होते हैं तो एज अ टीचर आपकी भी लर्निंग ज़्यादा होती है। फिर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप जो सूरतें तलावत करते हैं तो उनके ऊपर आपका गौर व फिक्र माशाल्लाह बढ़ गया होगा। आप कोशिश करते होंगे कि उनको समझने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते होंगे कि या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये अल्लाह ताला से अपने इल्म की इजाफे की दुआ ज़रूर कीजिए। फिर आप लोगों की याद दहानी के लिए जो आपका पॉकेट कार्ड है, जो वोकैबुलरी कार्ड है, इसको भी ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा होगी। 232 अल्फाज इसमें हैं जो कि अगर आप सीख लेंगे तो आपको कुरान पाक को पढ़ने में मज़ीद आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपकी समझ में जो है वो इजाफा होगा इसमें। तशहुद हम लोग सारे वाकिफ़ हैं इससे। नमाज में हम पढ़ते हैं रोज़ाना। कुछ नमाजों में जो है वो एक दफ़ा पढ़ी जाती है, कुछ नमाजों में 2 दफ़ा पढ़ी जाती है। फ़राइज़ की अगर बात करूँ तो एक दफ़ा सुन लेते हैं कि एक खूबसूरत आवाज़ में तशहुद को कैसे पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए है, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। ये यहाँ पे एक गौर करने की बात यह है कि हम हर नमाज में जब तशहुद पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से कुछ ऐसी बातें कहते हैं, कुछ शहादतें देते हैं, कुछ वादे कर रहे हैं, कुछ दुआएं कर रहे हैं, जो कि हमें
اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کے چلنی چاہیے، لیکن کیونکہ ہم بہت جلدی میں پڑھتے ہیں، بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر وہ اثر جو ہے جو آنا چاہیے وہ پھر ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کو ورڈ بائی ورڈ، اس سے کیا ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ التحیاتو، التحیاتو، یہ اگر الف لام جو ہے اس کو علیحدہ کریں اور اگر ہم غور کریں تو التحیاتو کے اینڈ پہ الف اور تا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جب لگاتے ہیں تو جیسے الحمد کہتے ہیں تو ساری تعریفیں، ساری شکر جو ہے وہ پھر اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جب التحیاتو کہتے ہیں تو ہم اس کیٹیگری کی جو ساری کی ساری ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ تحیت المسجد ہم کہتے ہیں، تحیت الوضو کہتے ہیں۔ بیسیکلی تحیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کہیں جاتے ہیں تو جو اپ فرنٹ پہلی گریٹنگز ہوتی ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں، آپ زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، اپنے جیسچر سے بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو تحیت المسجد کہ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کیے جاتے ہیں تحیت المسجد کے لیے۔ اسی طرح جب حرم شریف میں جاتے ہیں مکہ میں، تو جب انٹر ہوتے ہیں مسجد میں تو وہاں کا جو تحیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تحیت المسجد۔ وہاں پہ پھر جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بیسیکلی اس سے آپ کی جو گریٹنگس ہے، جتنے اچھے الفاظ ہیں، جتنے اچھے جیسچرز ہیں، یہ سب کے سب اس ایک لفظ میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، کہ ہماری سبھی قولی عبادتیں، جب ہم التحیات کہتے ہیں تو اس میں تمام کی تمام وہ عبادتیں، وہ الفاظ، وہ اچھی باتیں جو ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہی ہے، اور وہ سارے کے سارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری ہی دی ہوئی برکت ہے کہ ہم یہ جو اچھے الفاظ ہیں منہ سے نکال پاتے ہیں، تو یہ تیری ہی طرف ہم منسوب کرتے ہیں۔ للہ، آپ سب جانتے ہیں کہ للہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اس کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہم التحیاتو کہتے ہیں تو اس جمع کا صیغہ لیتے ہوئے اور ال کو ساتھ میں لیتے ہوئے تمام کی تمام سبھی قولی باتیں، اس میں چاہے نماز آ جائے جو نماز کے اندر ہم بولتے ہیں، جو ادا کرتے ہیں، ایک تو اس کا بطنی عمل بھی ہے، پھر ذکر ہے، پھر تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، کسی کو اچھی باتیں بتانا، کسی کو نصیحت کرنا، راستہ دکھانا، مشورے دینا، یہ سب اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم اپنی پریکٹس میں اور اپنے قول و فعل میں دیکھیں کہ کیا کہیں تضاد تو نہیں ہے۔ وہی احتساب والی جو سلائیڈ آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے تھوڑی دیر بعد کہ اپنا احتساب ہم کریں۔ جیسے الحمدللہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں، شکر یا اللہ تیرے لیے ہے، اسی طرح تحیات للہ کی سبھی قولی باتیں یا اللہ تیرے لیے ہے۔ والصلوات، والصلوات، اسی طرح آپ دیکھیں صلوات ہے، یہاں پر بھی الف اور تا کا اضافہ ہے، اس سے ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ تو جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو صلات اس کی جمع صلوات، اور یہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے تو والصلوات، اور سبھی بدنی باتیں، صلات کیونکہ نماز ہوتی ہے، اب نماز آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فزیکلی بھی آپ انوالو ہوتے ہیں، اس میں قولی بھی آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے یہ صلوات سے تمام کی تمام جو بدنی عبادات ہیں وہ اس کیٹیگری میں ڈالی ہے، اور پھر یہی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جہاں ساری قولی عبادات تیرے لیے ہیں، ہماری ساری بدنی عبادات بھی تیرے لیے، یا اللہ ہم کسی غیر کے پاس نہیں جاتے، ہم کسی اور مندر پہ، کسی
कब्र पे किसी और जगह पे जाके हम माथे नहीं टेकते हैं। या अल्लाह हमारी इबादतें तेरे लिए खालिस है। वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबात, तैयबा, तैयब का मतलब होता है जी पाक। और आपको पता है कि तैयबा हमारे यहाँ नाम भी होता है, तैयब भी नाम होता है। तो इससे मुराद क्या है कि वत्तय्यिबात, तो इसमें भी आप देखें अन लगा हुआ है। तो जितनी भी पाकीज़ा इबादतें हैं वो इसमें है। अब इबादतों की यहाँ तीन कैटेगरीज आपको नजर आती है। एक तो कौली इबादत है, फिर बदनी इबादत है, और उसके बाद बदनी इबादत में आपको पता है कि सारी की सारी वो इबादत भी आ जाएंगी कि जिसके अंदर नमाज, रोजा, हज, किसी की मदद करना, तरबियत करना, दावत देना, ये सब बदनी इबादत है। और जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं तो बाकी क्या रह जाता है? जब हमने कौली इबादत कह दी, बदनी इबादत कह दी, तो अब एक इबादत और कौन सी है? माली इबादत। अब क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पाक चीज है, पाक माल है, उस उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए जितने भी तय्यबात हैं, चाहे हम किसी की मदद करें माली, किसी को पढ़ा दे, किसी की शादी करवा दे, किसी की गर्दन छुड़ा दे, किसी का कर्ज उतार दे, तो जितनी भी या अल्लाह हमारी माली इबादत है, ये हम दिखावे के लिए नहीं करते। या अल्लाह ये भी तेरे लिए है, ये खालिस है। और अब आप ये देखें कि हम ये कितनी बड़ी बात करते हैं नमाज में। अल्लाह ताला से हम ये बात कह रहे हैं, और ये उससे बात कह रहे हैं जो तो हर चीज जानता है, वो तो हमारे दिलों के हाल तक जानता है। तो अगर हमारे दिल में ही ये चीज नहीं है और हम खाली जुबान से ही अदा कर रहे हैं, तो रब से तो हम छुपा नहीं सकते। तो हमें अपना मुहासबा जो है वो करना है, और देखना है कि हम किस लेवल तक इन बातों पे उतरते हैं। दिन में सुबह शाम तो हम एक रट लगाई हुई है कि या अल्लाह सभी कौली बातें, सभी बदनी बातें, सभी माली बातें तेरे लिए हैं, लेकिन उसके बाद अमल जो है वो कहीं और कुछ और बताता है। तो तय्यबा का मतलब तो ये बात है, सॉरी, तय्यबा के जमा जो है वो तो ये बात है। और इसमें ज़कात, सदकात, खैरात, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इसको अगर एक और कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादत, सारी पाकीज़गियाँ या अल्लाह तेरे लिए है। तो अब ये मुहासबा आपने करना है। ये साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि क्या हम अपने इस कौल के ऊपर पूरे उतरते हैं। हमारा अमल जो होता है वो नमाज को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता। वहां तो हम कह रहे होते हैं बड़े जोर शोर से कि या अल्लाह, सब हमारा फोकस सिर्फ तेरी जात है, तेरे लिए करते हैं। और उधर किसी को जो है वो आटे की एक बोरी देते हैं और साथ में चाहते हैं कि अच्छी सी तस्वीर बने, साथ में अखबार में आए, कि न्यूज में चले कि फलां बंदे ने फलां को एक गंदम का आटा बोरी जो है वो गिफ्ट किया। तो अगर नहीं है तो प्लान बनाएं कि कैसे अपने आप को ठीक करना है। टाइम है हमारे पास, लेकिन ज्यादा नहीं है। ये एक इमरजेंसी का ही टाइम है जी, क्योंकि मौत का नहीं पता कब आ जानी है। तो राइट नाउ, अभी अभी अपने आप का को ठीक करने का प्लान हमें बनाना चाहिए, फौरन फौरन। असबाक हमें क्या मिलते हैं जी? कि सभी कौली इबादतें, नमाज, ज़िक्र, तलावत, हर तरह की इबादत, या अल्लाह ये सब तेरे लिए है, इनको हम खालिस तेरे लिए ही करेंगे। अगर नहीं है तो हम इनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी बदनी बातें भी या अल्लाह तेरे लिए, हमारी माली बातें भी या अल्लाह सब तेरे लिए है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं, ना किसी और से कराते हैं, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। और यही हम बात करते हैं यदि यहाँ पे। अच्छा, ये हदीस हमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट बताती है, और उसमें एक कॉन्टेक्स्ट ये बताती है कि हमारी तमाम इबादत, फेली, कौली, बदनी, माली, ये तीनों किस्म की इबादत तेरे लिए है अल्लाह। और तुम इबादत, हर तरह की इबादत तेरे लिए। तो ये जो
अगर ये 70,000 लोग कौन होंगे? ये वो लोग हैं जिनका ईमान रब ताला की ज़ात पे इतना मजबूत है कि वो किसी तरह की भी जो है वो झाड़ फूक, कोई बदशगुनी, कोई बिल्ली गुजरने का, काली बिल्ली गुजर गई तो फलां हो जाएगा, सीढ़ी के ऊपर से गुजर गए तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह की कोई जो चीजें हैं वो उन पे बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये जो हदीस है ना, ये जो नबी के वसल्लम ने जब ये फरमाया कि बदशगुनी नहीं लेते और 70,000 लोग, तो ये सुनकर अकाशा बिन मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और उनने क्या किया, उनने फौरन अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह भी मुझे इन 70,000 लोगों में से शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इनमें से हो। अच्छा, फिर जब ये बात सुनी तो एक और सहाबी उठ के खड़े हो गए, उन्हें यही अर्ज किया कि आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आकाशा इसमें तुमसे सबकत ले गया। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है जी, कि जब आपको अच्छी बात पता चले उसमें देर नहीं करनी, बी द फर्स्ट वन, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी झोली में डाल देंगे। लेकिन अगर बंदा सोचता रहे, अच्छा कोई और उठे, शर्माता रहे नेक काम में, फिर ये वाला हिसाब होता है कि वहीं पे नबी के सल्लम बैठे, एक चंद सेकंड की फर्क है ना, तो आप सल्लम ने फरमाया कि आकाशा जो है वो तुमसे सबकत ले गया। तो आकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो सुन्नत है उस पर भी आप अमल करें, उनकी जो, तो देर नहीं करनी हमें, वरना कुछ सबकत ले जाएगा। और हमें ये तीनों इबादत का क्या हमारे साथ इसका स्टेटस है हमारे कौल व फेल में, ये हम जानते हैं बेहतर, हर बंदा जानता है। और अगर उसमें कोई प्लस माइनस की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो उसको जरूर करें और देर नहीं करें। अगली नमाज जो आ रही है असर की, मगरिब की, इसमें अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ है। तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, ये जो तीनों इबादतें हैं मुझे इनमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, और तीनों का एहतसाब कीजिए और अपनी कुव्वतें, आपकी कौल व फेल, आपकी जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं वो कहाँ खर्च होती हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, तो प्लान बना के अपने आप को दुरुस्त कीजिए जी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरों तक ये बात पहुँचाएं। अल्लिम का ये मतलब है कि आप जो है वो दिखाएं, सिखाएं, दूसरों को बताएं और इस बात को फैलाएं। अच्छा, उसके बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल, आपको पता है कि हर किस्म की सलामती जब हम कहते हैं अस्सलामु, अल लगा दिया सलाम से पहले, तो इसका भी वही मुराद है अल्हम्द की तरह, कि हर तरह की सलामती इसमें आ गई। तो सलामती क्या है जी? नापसंदीदा चीज़ों और बातों से महफूज रहना, ये सलामती है। और हम कहते हैं कि ए नबी, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। अलैका, आपको पता है ये अला और काह की जमा है, ये हम पढ़ चुके। अलाह मतलब पर, का मतलब आप, तो इनको जब मिलाते हैं तो अलैका, अलैका ये ऐसे इशारा होगा हमारा अलैका, कि अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, अय्युहन नबियु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि अरबी में या हो या अय्युहा हो या अय्युहा हो, खाली अय्युहा या अय्युहा, इन सब का मतलब जो है वो ए है, कि ए, इसमें सिर्फ थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा आ जाती है, कि अगर हम जो है या अय्युहा या अय्युहा
کہیں تو وہ ایک فکرے کی خوبصورتی اور اس کی انٹینسٹی میں فرق پڑے گا، لیکن یہ اے کا مطلب جو ہے وہ دے گا، جیسے اردو میں اے کہتے ہیں۔ نبی کی جمع جو ہے وہ انبیاء بھی آتا ہے، اردو میں بھی ہمیں پتہ ہے انبیاء ہم یوز کرتے ہیں، اور نبیون بھی آئے گا۔ یہ دونوں طرح کی جو اب آپ دیکھیں کہ ایک اس میں پوری جمع سالم ہے جو ہم نے پہلے کہ پورے کا پورا جو لفظ ہے نبی یہ اس میں آ رہا ہے، اینڈ پہ واو نون لگایا تو نبیون بن گیا، اور دوسرا انبیاء ہے ہمارے پاس جو ایک ڈفرینٹ طرح کی جمع ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ ورحمت اللہ ورحمت اللہ، رحمت اور پھر اللہ، اور رحمت اللہ بیسیکلی ورحمت اللہ، اور رحمت اللہ کی۔ تو ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر، ہر طرح کی سلامتی، اور رحمت اللہ کی۔ رحمت 114 بار آیا ہے جی قرآن پاک میں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں بھی ہم رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ کر چکے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو برکہ ہے، برکہ اور برکات، یہ جو یہاں پہ برکہ ہے یہ والا کہانی ہے، یہ حصہ ہے برکت کا جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ تو برکہ کی جمع برکات، برکتیں، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ وَبَرَكَاتُهُ، اب یہاں پہ اگر تینوں کو علیحدہ کر لیں کہ وا مطلب اور، برکات آپ کو پتہ ہے کہ الف تا آیا ہوا ہے، تو برکاہ کی جمع برکاتو آ جائے گا، برکتیں، اور پھر ہو اس کی، یہ ہو کی ضمیر رب تعالیٰ کی طرف جاری ہے کیونکہ اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کے اندر وہ رحمت اللہ، اللہ کا لفظ ہے، وہ برکاتہ یعنی اس کی، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہاں پہ یہ پھر اپنا احتساب کرنا لازمی ہے کہ ہم کس لیول تک، کس گہرائی تک تشہد پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم کس لیول تک کر رہے ہیں۔ تو یہاں تشہد کی بات اس لیے ہو رہی ہے، اور یہ تشہد کی جو پروننسیشن ہے اس کو بھی کریکٹ کیجیے، بہت سارے لوگ تشہد کو جو ہے وہ کریکٹلی پروناؤنس بھی نہیں کرتے، تو تشہد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اوپر کی تینوں ہی باتوں کو ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انداز میں کر کے بتایا۔ وہ جو پہلے ہم نے پڑھی کہ کون سی باتیں ہماری جو قولی باتیں ہیں، ہماری جو فعلی باتیں ہیں، ہماری جو مالی باتیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو یہ تشہد کے دوسرے پارٹ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان نے ہمیں یہ راستہ سکھایا کہ آپ جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہے اور یہ عبادتیں ایسے ہونی چاہیے۔ تو سلام، رحمت اور برکتیں ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم ان پہ درود و سلام بھیجیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو سلام ہو یعنی سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کا ویسے ہی بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں بھی بیسیکلی ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکر ہے وہ اور کسی انداز میں کیسے ادا کریں گے؟ ایسی ادا کریں گے کہ ان کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان کی سنت پہ عمل کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور دعا جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے، آپ کو معلوم ہے، آگے اس کو انشاءاللہ جب ہم درود پہ آتے ہیں تو وہ بھی آپ جان لیں گے۔ برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے۔
बरकतें, क्योंकि देखिए अल्लाह का रहम होना, उसकी तरफ से सलामती होना, ये एक चीज है। उसमें बरकतें जो है वो फिर डनाएबल है, यानी कि वो कभी भी उसमें रिडक्शन ना आए, वो हमेशा बढ़ता जाए, हमेशा बढ़ता जाए। तो आप उसमें अस्सलाम वालेकुम जैसे हम कहते हैं, तो हाँ, उसमें आप देखें कि उसमें भी हम हर किस्म की जो सलामती है वो हम एक दूसरे को कहते हैं, उसमें भी अल है, अस्सलामु अलैकुम। तो उसमें भी हम कहते हैं हर तरह की सलामती हो, यानी आपका दीन भी बेहतर हो, आपका ईमान, आपकी सेहत, आपकी दुनिया, आपकी आखिरत। तो ये एक इतना कम्प्रिहेंसिव ये दुआ है जो जिसका हुक्म है हमें दीन में एक दूसरे से कहने का। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, और कोई लंबी चौड़ी दुआएं मांगने की ऐसा जरूरत रहती नहीं है। तो इसके बरक्स आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये जो अस्सलामु अलैकुम आपने कह दिया ना, इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपने उसकी हर चीज के लिए दुआ मांग दी, दुनिया और आखिरत की हर तरह की बेहतरी के लिए। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसकी जो है वो फिर तसव्वुर एहसास के साथ प्रैक्टिस करनी है, और ये जो हमने सीखा है ये दूसरों तक भी पहुंचाना है। अच्छा, जो तीसरा हिस्सा आता है वो आता है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, कि अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर। अब हमने अल्लाह की सना, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की जो बड़ाई है वो हमने बयान की कि या अल्लाह हम जो भी इबादत करते हैं तेरे लिए करते हैं। फिर ये बातें हमें तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, उन पर रहमतें बरकतें भेज। उसके बाद हम दुआ करते हैं अपने लिए, अपने और साथियों के लिए, कि अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला, और ऊपर, इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अल्लाह के बंदों के जो नेक है। अब इसमें बड़ी जबरदस्त बात है। वो जबरदस्त बात क्या है जी, कि हर किस्म की सलामती हम किसके लिए मांग रहे हैं? अला, आपको पता है, और ना हम आप जानते हैं कि अपने आप जब हम ये चार उंगलियों का इशारा करेंगे हम सब, तो अलैना, हम सब पर, हम सब में अब हम सब आ गए। कौन कौन? एक तो अगर आप जमात में हैं, जितने नमाजी हैं वो आ गए, जितने मुसलमान हैं वो आ गए, हमारे खानदान, हमारे घर वाले आ गए। हमें इंडिविजुअली हर एक के लिए नाम ले 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 के अगर हम करने लगे तो कितनी लंबी दुआ हो जाए। तो अस्सलामु अलैना, हम सब पर आ गए, व अला, व अला, और ऊपर, इबादिल्लाही। अच्छा, ये अब्दुल्ला होता है ना जी, अब्दुल्ला यानी गुलाम, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। उसकी जमा है, अब्द की जमा इबाद है, इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे। तो इबादिल्लाही, ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदों के, यानी सलामती हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के। अच्छा, अब आगे जो है, अल्लाह के बंदे तो जितने फिर रहे हैं अल्लाह के बंदे हैं बेसिकली, अगर एक सेंस में देखा जाए, अल्लाह ने पैदा किए, रिगार्डलेस कि क्या उनका रिलीजन है क्या नहीं है, लेकिन वो बंदे तो है ना। तो आगे कैटेगराइज क्या कर दिया गया? और सॉलिहीन, फिर वो ब्रैकेट लगा दी गई कि जितने भी नेक काम करने वाले हैं, जो नेक लोग हैं। और ये नेक लोगों से मुराद जो है दीन में, वो लोग नेक नहीं है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, नबी के सल्लम पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते, और वो चैरिटीज बहुत करते हैं, दुनिया के अपेरेंट नेक काम करते हैं, वो नेक नेक नहीं है। दीन में नेक सिर्फ वो है जो पहले ईमान लाए और उसके बाद अमल साले करे। ईमान के बगैर दीन नेकी को जो है वो इंडोर्स नहीं करता है। अच्छा, अब ये जो सोलिहीन है, ये जमा है सोलह की, ये सोलिहुन से सोलिहुन बन गया, सोलिहुन बन गया। और इसी तरह अगर ये सोलिहन होता या सोलिहिन होता तो सोलिहीन उसकी जमा बनती है।
तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल आपके पास आ गई कि यहाँ पर जो स्टेटस था या सोलेहुन सोले का, वो सोलेहन या सोलेहिन का स्टेटस था, जिसकी वजह से सोलेहीन बन गया। तो ये इंशाल्लाह आगे जब आप ग्रामर को थोड़ा और इन डिटेल देखेंगे, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये सोलेहीन क्यों आया है, सोलेहून क्यों नहीं आया। तो ये इंशाल्लाह आपको वहां पे समझ आ जाएगी। तो अभी आप इसको यहीं तक इसको देखिए। इससे असबाक हमें क्या मिलते हैं जी, कि अल्लाह का इनाम किन पर हुआ, ये हमें देखना है कि अल्लाह के नेक बंदे कौन है। अल्लाह के नेक बंदे वही कैटेगरी हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अंबिया रसुल हैं, उसके बाद सिद्दीकीन है, फिर शुहदा है, फिर सोलहीन है। तो सोलहीन जो सबसे नीचे की कैटेगरी है कि एटलीस्ट या अल्लाह हमें वहां तक तो पहुंचा दे। तो उसके बाद जो है यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और फिर सोलहीन पर सलाम का जिक्र है। अब देखिए, दोनों दुआएं जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सोलहीन के लिए जो दुआ है इंशाअल्लाह कबूल होगी। और दुआ में हम अपना भी जिक्र करते हैं, और जब अगला पिछला मकबूल होंगे तो अल्लाह की रहमत से जो बीच में हम अपना जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उसको भी कबूल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और एक और जो इसमें बड़ी मजे की चीज है वो ये है कि देखिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं और दिन में करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो सारे सोलहीन के लिए दुआ करते हैं। तो अगर हमें करोड़ों लोगों की दिन में कम से कम यानी 5 दफा से ज्यादा, बेसिकली 5 दफा, 5 नमाजों की जो दुआएं हैं कम से कम, अगर हम खाली फराइज भी ले लें, वो हमें चाहिए करोड़ों लोगों की, तो हमें कोशिश करनी है कि हम नेक बन जाए, हम सौले बन जाए। अगर हम सौले बन जाएंगे तो हर मुसलमान की नमाज से निकली हुई दुआ हमारे लिए भी होगी। तो ये बहुत जबरदस्त रास्ता है ये। हमें ये प्लान बनाना है सौले बनने का। अच्छा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अब ये यहाँ पे आप देखिए, फिर हम क्या करते हैं कि ये सारी दुआओं के बाद हम शहादत देते हैं। शहादत, गवाही देना। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, या अल्लाह, अल्लाह के जिक्र से हमने तशहुद शुरू किया, और यहाँ पे हम अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद है ही नहीं। और माबूद जो है ना, ये देखिए, आजकल की दुनिया में तो बहुत सारे जो फॉल्स इलाह हैं वो इंसान के बन जाते हैं। कभी दौलत, कभी पैसा, कभी घर, कभी गाड़ी, कभी नौकरी, कभी बॉस, कभी कौन। तो ये सब की नफी है यहाँ पे, ला इलाहा, कि है ही नहीं। तो ये हमें ये इस एहसास को अपने दिल में रखना है कि हम ये कह क्या रहे हैं, और उसके बाद नमाज के बाद हमारा अमल क्यों डिफरेंट होता है। तो मैं गवाही देता हूँ मेरी बातों से और अमल से, मैं ये बता रहा हूँ कि अन 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 का मतलब कि ला इलाहा। अच्छा, अब ये अरबी में ला नफी के लिए आता है कि नहीं। माँ भी आपको आएगा नफी में, वो भी नहीं होगा। माँ का मतलब क्या भी आता है, माँ का मतलब जो भी आता है, ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। कि जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, शहदू अल्लाह इलाहा, तो यहाँ बड़ा क्लियर है कि इसका मतलब नहीं है कि और कोई नहीं है सवाए अल्लाह के, कोई नहीं है। तो इसी तरह ये जो माँ है, ला है, माँ है, लम है, नहीं, ये डिड नॉट, ये साथ में लिखा हुआ है कि माजी की बात हो रही है, उसने नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया। इसी तरह माँ जो है वो भी आपका इस्तेमाल होता है, ला भी। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, ये इंशाल्लाह जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। इसी तरह लन इस्तेमाल होता है, ये भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, और ये फ्यूचर के लिए, जैसे विल नॉट। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे विल नॉट लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में आपको पता है कि विल नॉट।
फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। तो ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। और उसके बाद नमाज के बाद मेरा अमल क्या हो जाता है, मैं फिर जाके जो है वो रिश्वतें देता हूँ कि मेरा काम नहीं होगा जब तक इसको रिश्वत नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं होगा जब तक इसको पर्ची नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं होगा जब तक इसको गिफ्ट नहीं। यानी अगर उसने ये यकीन हो हमारा कि ये पैसा ही मेरा काम करवाएगा और मेरा काम इसी शख्स के हाथ में है, तो फिर इलाह कहाँ गया? कि हम तो कहते हैं कि कोई इलाह है ही नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इलाह की जमा आलिहातुन है, आलिहातुन इलाह, इलाहुन आलिहातुन, सवाए अल्लाह के। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, इसके ऊपर हमें अल्लाह ताला मजबूत करे, क्योंकि इस ला इलाहा की बड़ी जो है वो जी अपनी अहमियत है, सबसे बड़ी अहमियत है। और ये एक सच्चा वाक़या यहाँ पे ये इसमें हम कोट करते होते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, ये इमरजेंसी डॉक्टर्स, वो मुख्तलिफ तरह के वाक़यात से उनका गुजर होता है। तो एक ये वाक़या है कि एक बूढ़ा आदमी मौत के वक्त यानी बिल्कुल उसका करीब था, तो डॉक्टर ने उसको बेटे से कहा कि अपने बाप को कलमा पढ़ा लो, ये है कहीं करीब तो मौत के। तो अरबी था कोई, तो बेटे ने उसे कहा कि आप कलमा पढ़ लें, लेकिन उसके बाप ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। आप बात भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कलमा जुबान पे नहीं आ रहा। इसलिए कि कलमे को, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी कौली और अपनी फेली इबादत में से नहीं बनाया। अगर कभी कहा भी तो बस एक लिप सर्विस थी, बस ऐसे ही कह दिया। तो इसी तरह जो है कोई ना कोई नमाज जो है वो हमारी भी आखिरी नमाज होगी। आ, दो नमाजों के बीच में मौत आनी है ना जी, या हो सकता है किसी नमाज को पढ़ते हुए मौत आ जाए। तो उस वक्त कोशिश ये करें कि जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो इसको इस यकीन के साथ कहें, इस दिल और एहसास के साथ कहें कि अगर इसके बाद हमारी मौत है तो वो अल्लाह ताला इस ला इलाहा को हमारा आखिरी कलमा कंसिडर कर। हदीस में आता है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मैंने अपना एहतसाब करें कि हम अपने नफ्स को माबूद तो नहीं बना लेते। सुबह जब नमाज अजान आती है तो हम उठते हैं, नहीं उठते हैं, हम गप्पे लगा रहे होते हैं, मौलवी साहब अजान देते हैं, हम क्या उसको पस से पर्दा डाल देते हैं, सर्दी है वजू नहीं होगा फला ये वो। तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी कम्युनिटी अच्छी नहीं, हमारे दोस्त अच्छे नहीं, इंटरनेट पे बहुत टाइम लगाते हैं, हमें बुरी आदतें हैं। तो प्लान बनाने की जरूरत है कि हम प्लान बना के अपने आप को कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरा उतारें। और ये हमें जो है वो आगे भी पहुंचाना है अपने बाद और बहुत सारे लोगों तक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो यहाँ पर भी बहुत गहरी बातें हैं जी। एक तो शहादत का तो मतलब आप जान चुके, वो अशहदु अन्ना, वहां पे अन था तो यहाँ पे अन्ना है। अन्ना का मतलब भी के होता है, लेकिन इसमें और अन और अन्ना में क्या फर्क है, ये भी इंशाल्लाह ग्रामेटिकली जो डिफरेंसेस है ये आपको अगले कोर्सेज में पता चलते जाएंगे। तो फिलहाल आप ये जानिए कि अन्ना, अन और अन्ना का मतलब के है, और अन आप याद रखिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें नून की आवाज जो है वो साइलेंट हो जाती है। उसकी वजह भी तजवीद का रूल है एक। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसको अशहदु अल्ला इलाहा नहीं पढ़ना है, यह अशहदु अल्ला इलाहा है। इल्लल्लाह इससे याद रखिए। और अन्ना को कैसे याद रखेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसी तरह इन है, इन का मतलब
اگر ہوتا ہے تو اگر آپ انشاءاللہ سے جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور انہ بھی ہوتا ہے بے شک، تو انہ کو آپ یاد رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا جی، میری بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے جی اللہ کی، تو یہ تو اللہ کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین سے آپ یاد رکھیں گے۔ اچھا، عبدہ آگے ہے جی، عبدہ، عبد اور ہو ہے، عبد کا مطلب غلام یا بندہ، ہو کا مطلب یہ ضمیر ہے اللہ کی طرف یہ جاری ہے، تو اس کے بندے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو یہاں سے آپ یاد رکھیں کہ اس سے کیا مطلب ہے، رسولہ، اس کے رسول، یہ بھی رسول پلس ہو کی ضمیر ہے، وہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ رسول کی جمع رسول ہوتا ہے جی۔ اسواق ہمیں کیا ملتے ہیں جی؟ یہاں پہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اذان کے سبق میں اس کی جو تشریح ہے وہ گزر چکی ہے، تو یہاں پر آپ عبدہ و رسولہ کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو پچھلی قوموں کی طرح اللہ کے انبیاء کو اللہ کا حصہ بنانا یا اللہ کا بیٹا بنانا یا اللہ کے ساتھ کسی طرح اور برابری کرنا، یہ یہاں پہ کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ بھی ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک امت وسط بنایا ہے، تو یعنی درمیان والی ایک امت ہے کہ پہلے بہت نافرمان لوگ آئے، اس کے بعد یہود آئے، اس کے بعد عیسائی آئے، اس کے بعد مسلمان آئے، اور مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے رسالت نبوت کو ختم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھاری اور عظیم الشان کام ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی، وہ اب امت کے ہر بندے کے اوپر ہے، میرے اوپر، آپ کے اوپر، اور ہمیں یہ گواہی دینی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام لے کر آئے وہ سچا ہے، وہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اللہ کی ساری کتابیں، اللہ کے سارے نبیوں پر ہمارا یقین ہے، ایمان بالغیب ہے، اور آخرت پہ ہمارا یقین ہے، جی اٹھنے پر یہ ہمارا یقین۔ تو یہ ہمیں جو بات ہے، یہ شہادت آگے پہنچانی ہے لوگوں تک، اور اس کی جو صحیح اپنے میننگ ہے اس کے اندر۔ تو ہر نماز کے تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمیں
इतनी दफ़ा रेपिटिशन आती है और ये हमें बताया जाता है कि ये काम आपने खुद भी इस पे अमल करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके ऊपर कारबंद रहना है, दूसरों को सिखाएं, अपनी जो पॉकेट बुक है उसको मुताला करें। और यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि असर का टाइम भी हो रहा है। हम अपना ग्रामर का जो सेशन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक ही दफ़ा जो है वो हम सेशन ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक 8B में आप सबको खुशामदीद है। ग्रामर का हिस्सा है जी। इसके अंदर हम कुछ इशारे जो लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम सीखेंगे और इनसे हम वाकिफ भी हैं शायद। हाजा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, तो इनको अभी हम थोड़ी देर में TPI के जरिए इनको सीखने की कोशिश करते हैं। TPI क्या है जी? टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन है और इसमें हम क्या करते हैं ये बताते हैं एक दूसरे को कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और फिर दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ये इसका ज़रूरी हिस्सा है। इस स्लाइड से हम वाकिफ़ हैं कि कलमे के 3 हिस्से होते हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ होते हैं। ये मुख्तलिफ ज़मायर के साथ जो जब हम अटैच करते हैं कुछ अल्फाज को तो हमारे पास जो है वो हरूफ को, तो हमारे पास कुछ लफ्ज़ बनते हैं। जैसे लहू है तो हमें पता है कि लहू का मतलब क्या है कि लिए, ली का मतलब लिए, तो लहू उसके लिए, उसका, मिनहू से, उससे, अनहू पर आपको पता है कि उससे या उस पर। इसी तरह लहुम, मिनहुम, अनहुम, ये सारे के सारे जो तरतीब है ये हम कर चुके और ये कुरान पाक में कुछ 5000 बार जो है ये आई है। इसकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसी तरह जो बी है कि बी ही, बी हुम, बी का, बी कुम और बीना, और इसी तरह फी ही, फी हुम, फी का, फी या, फी कुम और फी ना है और इसी तरह अलई ही के साथ है। तो बी का मतलब हमें पता है कि से या साथ से होता है, फी का मतलब में, अलई का मतलब अल्लाह या अला का मतलब पर होता है तो अलई ही आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इनसे इनसे अच्छी तरह वाकिफ है। ये भी 3600 बार जो है कुरान पाक में आए हैं और इसी तरह जो है वो ये हमारे पास है जी 1100 बार आने वाले। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन तीनों की। तो एक वॉलंटियर मुझे चाहिए जी जो पहली अलैहि की प्रैक्टिस करवा दे इशारों के साथ। अलैहि, अलैहिम, अलैका, इलैया, अलैकुम, इलैना। ये काइंडली एनीबॉडी बी द फर्स्ट वन, कोई भी। चलिए सर मैं करवा देती हूँ जी, काइंडली करवाइए जी। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। माहू की प्रैक्टिस भी करवाना चाहेंगे? जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। चले मेरे साथ कीजिए। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना। और एक हमारे पास इंदा रह गया, इंदहू। इसकी प्रैक्टिस कौन करवाना चाहेंगे? कोई वॉलंटियर? चलिए सर मैं करवाती हूँ। क्या नहीं करवाइए? इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हम सब के पास। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सिस्टर।
آج کی کلاس میں ہم جو ہے حروف جر کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جی. حروف جر پروپوزیشنز ہوتی ہیں انگلش میں، اگر آپ ان کو کہتے ہیں، اور ان سے ہم واقف ہیں، بچپن سے پڑھتے آتے ہیں انگلش میں، اردو میں. انگلش میں ہم بلکہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو لا ہے، لا آپ نے دیکھا کہ لا اور لی بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کی بہتر پروننسیشن کے لیے. تو من، لا، من، ان، بی، فی، الا، الہ. تو اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ ما، اندہ، یہ جو ہے یہ بیسیکلی تو اسما ہے، لیکن یہ حروف کی طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک یہ تھوڑی سی سلائیڈ میں ہمیں شاید کریکشن چاہیے ہوگی. تو اچھا، ہر زبان میں جو ہے نا یہ جو حروف جر ہیں یہ الگ ہوتے ہیں، جو پریپوزیشنس ہیں یہ الگ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل عربی میں آپ دیکھیے کہ امنت باللہ، امنت باللہ. اردو میں ہم کہتے ہیں جی کہ میں اللہ پر ایمان لایا. تو وہاں پہ بی ہم نے استعمال کیا ہے عربی میں امنت باللہ، ریڈ کیا ہوا ہے بی کو. اردو میں پر ہم نے کیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اچھا، بی کا مطلب ہم نے دیکھا کہ بی کا مطلب سے، بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. یہاں پہ عربی میں تو پر ہم نے پڑھا تھا اللہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینس لینگویجز کا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح آئی بلیو یا بلیو ان اللہ، تو یہاں پہ انگلش میں آ جائیں گے تو ان آ جائے گا. تو یہ زبانوں کے جو مختلف انداز ہیں اس میں تھوڑی بہت جو فرق ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو کام ابھی آپ کر رہے ہیں کہ عربی سیکھ رہے ہیں اور عربی میں اس کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں قرآن کی، یہ بہت زبردست چیز ہے. کیونکہ جو آپ کو اس کورس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کی اب سمجھ آنا شروع ہو رہی ہے، اس کا جو لطف ہے جو وہ ٹرانسلیشن میں کبھی بھی نہیں آئے گا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو حروف جر ہیں، جو پروپوزیشنس ہیں، وہ عربی میں تو ہوتی ہیں لیکن کسی اور لینگویج میں نہیں ہوتی ہیں. جیسے دیکھیں اگزامپل پہ یہاں لکھا ہوا ہے جی اغفر لی. تو یہاں پہ لی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ون آف دا پروپوزیشنس ہے. اغفر لی، انگلش میں ہم کہتے ہیں فرگیو می. تو یہاں پہ کوئی وہ ہم استعمال نہیں کر رہے کہ فرگیو ٹو می یا فرگیو فار می یا فرگیو سم تھنگ ان می، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہم لگا رہے. تو اغفر لی، فرگیو می. تو کئی دفعہ اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ عربی میں جو ہے وہ حروف جر کوئی نہیں آتا، لیکن اور جو ہے اس کے اندر پروپوزیشنز آتی ہے لینگویجز میں. جیسے ورحمنی، ورحمنی کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ، یعنی اور میرے اوپر کیا کر، رحم کر. تو رحم کر مجھ پر. اردو میں پر آ جائے گا ہیو مرسی آن می. تو یہاں پہ انگلش میں کریں گے تو آن آ جائے. تو اتنا جو فرق ہے یہ ہمیں تھوڑا سا ذہن میں ہونا چاہیے. کوئی اس میں کمپلیکیشنس نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ حروف جر بدلے جانے سے مطلب بھی چینج ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ہمیں پتا ہے، ہم صرف ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتا، ادروائز ہم جانتے سارے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ لکڑی سے مارا، تو سے جب لگایا لکڑی سے مارا، لکڑی بھی وہی ہے، مارا بھی وہی ہے، لیکن حروف جر یعنی پروپوزیشن چینج ہوئی تو مطلب چینج ہو گیا. لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، دونوں میں فرق ہے. اسی طرح گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، یعنی ساری چیزیں ان کا صرف پروپوزیشن چینج کرنے سے مطلب چینج ہو رہا ہے. تو اسی طرح عربی میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں سلی لربی، جب ہم سلی لربی کہیں گے نا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لیکن جب ہم کہیں گے صلی علی محمد تو اس کا جو پریپوزیشن ہے وہاں پہ دیکھیں بھی تھا، یہاں پہ اللہ ہے. اس کا مطلب آ جائے گا کہ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ جو فرق ہے یہ آپ کی جو ہے نا ایک لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے یہاں پہ. تو اس کو ذرا ذہن میں اپنی پریکٹس میں لائیے گا. ان سلائیڈس کو بے شک دیکھ لیجیے گا دوبارہ سے. تو ہر زبان میں حروف جر الگ ہوتے ہیں. کبھی عربی میں ہوتے ہیں دوسری زبان میں نہیں ہوتے، کبھی دوسری زبان میں ہوتے ہیں عربی میں نہیں ہوتے. اور حروف جر بدلنے سے 4 باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے حروف جر یا پریپوزیشنز کے بارے میں، کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے.
इशारे के अल्फाज जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि ये चीज़ है, फिर वो चीज़ है, इसी तरह ये वो के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं अरबी में, वो सबसे पहले हाजा है। हाजा, हाजा का मतलब ये होता है जी कि ये ये जो करीब चीज़ पड़ी है, हमारे बिल्कुल पास है, तो इसका इशारा भी हम ऐसे ही करेंगे, हाजा हाउलाई, ये सब। हाजा ये, और हाउलाई ये सब। और अगर हमने कहना है कि वो चीज दूर है, तो फिर हम कहेंगे ज़ालिका, ज़ालिका वो, और वो सब, उलाइका, उलाइका। अब इसका जो इशारा है ना, ये आपने ज़ालिका का और उलाइका ये ज़हन में रखना है कि ये जो हम राइट साइड पे अपना इशारा करते हैं ना, राइट साइड पे, ये हम इशारा करते हैं कि वो, उसके लिए ना, कि वो एक मर्द, ठीक है, वो एक मर्द है। और ये जब हम सामने इशारा करते हैं तो ये का इशारा होता है, तो इन दोनों के बीच में अब आपने इशारा करना है, यानी 45 का एंगल, ये वो। जब आप कहेंगे ना ज़ालिका, तो आप ये 45 के एंगल पे इशारा करें, तो इसका मतलब होगा ज़ालिका, उलाइका वो सब। तो हाजा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, इन चार अल्फाज को समझते हुए टीपीआई के जरिए हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। और इशारे वो ही हैं कि जब हम उलाई का कहते हैं, तो अच्छा इसमें क्या है कि इन चारों, एक उंगली जब हम बात करेंगे हाजा की, हा उलाई कहते वक्त एक उंगली और चारों उंगलियों से करीब का इशारा ये वाला, हाजा हा उलाई, ज़ालिका उलाई का। तो ये हमने इशारा, और कोई इसमें वो तब्दीली नहीं है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी इसकी, मेरे साथ बेशक प्रैक्टिस कीजिए। हाजा हाउलाई, हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, ज़ालिका उलाइका। तो ये आप इजी है। बोलचाल में अगर हम आ जाएंगे तो हम कहते हैं कि हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, जमा में। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ज़ालिका मुस्लिम, इसका मतलब वो जो है ना, वो उधर दूर जरा वो मुसलमान है। और अगर मैंने कहना हो कि वो जो सब इतने सारे लोग खड़े हैं, उलाइका मुस्लिमून, कि वो मुसलमान। तो यहाँ पे देखिए कि हा उलाई जब आया है तो मुस्लिमून आया है, उलाई का जब आया है तो मुस्लिमून आया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जमा के सीगे हैं। अब ये प्रैक्टिस है, अरबी की थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मन हाजा, मन हाजा ये कौन है, तो आप कह सकते हैं कि हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम। और मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे तो आपको ये नॉट मोर देन 5-10 मिनट्स आप इसको अपनी महारत में ले आएंगे। अब यहाँ पे आपको पता है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए भी जो है वो हमारे पास मामलात है। तो ये हाजा, ये जो हम करते हैं ना, ये हम करते थे, अगर आपको या हुआ तो हिया, हुआ हिया। तो यहाँ पे हाजा, हाजिही, ये वाला लेफ्ट हैंड, हाजिही। तो हाजा मुस्लिम, हाजिही मुस्लिमतुन। ये अब आपने ज़हन में रखना है कि ये राइट हैंड आपका मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए, लेफ्ट हैंड फीमेल के लिए, हाजा मुज़क्कर के लिए, हाजिही मुअन्नस के लिए। इसी तरह ज़ालिका, तिलका, ज़ालिका यानी वो एक मर्द उधर, एक मुज़क्कर की तरफ हम दूर इशारा कर रहे हैं, और ये जो है ये तिल का, वो जो है ना, वो एक खातून। तो दिस एंड दैट, ये अब आप नहीं प्रैक्टिस कर लें आप इसकी। हाजा हाजी, हाजा हाजी, जाली का तिल का, जाली का तिल का। तो ये प्रैक्टिस आप अकेले बैठ के भी करें तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें आ जाएंगी। तो हाजी ही हाउलाई, फिर ये तिल का, और तिल का के लिए भी जो है वो
उलाइका ही आएगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि ज़ालिका के लिए भी उलाइका है और तिलका के लिए भी उलाइका ही आएगा, वो सब की जब हम बात करेंगे। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ा करो इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए या अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये जो लगाव है आप सबका कुरान के साथ, ये जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। कुरान की तलावत कीजिए और कुरान के हम जितना करीब होंगे अरबी इतनी आसान होती जाएगी। और इस सबक के इख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 93 टोटल अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान पाक में 27,500 बार से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो हमारी बैटरी जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। अपने होमवर्क कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अपनी पॉकेट बुक को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये स्लाइड्स बार बार रिपीट होती हैं, इनकी वजह है कि इनकी इम्पोर्टेंस है इन सारे एलिमेंट्स की जो आपसे कहे जाते हैं। लोगों को सिखाएं, बताएं। आज आपने देखा कितनी आसान चीज़ें आपने हाजा हा उलाई सीखा, फिर आपने ज़ालिका उलाई का सीखा, फिर आपने तिल का उलाई का सीखा। तो ये इजी है, 5 मिनट में आपके जहन नशीन हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।